हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज हम लोग बात करते हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होना है 2025 का। तो फिर कैसी रणनीति होनी चाहिए, कैसे हमें शुरुआत करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो इस विषय में हम लोग बात करते हैं। होता क्या है, थोड़ा सा यदि सही से हम लोग रणनीति नहीं बना पाते हैं और पढ़ते जाते समझ नहीं पाते चीज़ों को, तो वहीं पे हमारी छोटी छोटी सी जो गलतियां हैं ना, तो उसी से हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। और वैसे भी देखो, पहले जितना पेपर थोड़ा सा जो इजी रहता था, क्वेश्चन भी इतने लॉन्ग नहीं रहते थे। अब जो है पेपर का पैटर्न इस बार शायद हल्का फुल्का, जो क्योंकि एनसीईआरटी जो है कई चैप्टर उसके चेंज हुए हैं, तो इस वजह से कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अभी ये सोच लो कि पूरा पूरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो सीटेट आपका है वो पूरा एनसीईआरटी बेस पर होता है। जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं सेकेंड पेपर के लिए 6 to 8, और जो फर्स्ट पेपर के लिए होता है वो फर्स्ट से फिफ्थ के लिए होता है। तो इसलिए आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करो और इस बार अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लो। और क्योंकि यदि आपने बीएड किया, बीटीसी किया, कुछ भी किया है, मतलब डीएलएड वगैरह, जब तक आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं तो आप कहीं भी अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। और जैसे एलटी ग्रेड की वैकेंसियाँ आने वाली हैं, टीजीटी पीजीटी की, तो उसमें भी सीटेट लेते हैं। आपका प्राइमरी हुआ, जूनियर हुआ, सब में सीटेट तो मतलब कंपलसरी है। और पहले था जैसे टीजीटी पीजीटी यूपी का जो है उसमें नहीं लेते थे सीटेट, तो अभी तो मतलब ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया, लेकिन शायद आगे से लेने लगेंगे। तो इसीलिए आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करो और अपना सीटेट क्लियर करो। तो सबसे पहले तो आप लोग जो 2025 में सीटेट देने वाले हैं, तो गूगल पर जाकर सर्च करो सीटेट का सिलेबस और उसे आप नोट कर लो या फिर उसकी पीडीएफ निकलवा लो, जैसा आपको सही लगे तो वो करो। आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आएगा। अब जैसे बहुत लोगों का ये होगा कि अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और सिलेबस नहीं आया, तो अभी हम तैयारी नहीं करेंगे, जब आएगा तब करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। आएगा तो यार आपकी किताबों से ही। तो इसलिए जो अभी तक सिलेबस उसमें दिखा रहे, गूगल पर सर्च करिएगा, जो दिखा रहे उसको नोट डाउन करो। और जो फिर नया कुछ नोटिस आता है, उसका कुछ नया बदलाव होता है, कुछ बताते हैं उसमें, तो फिर से कर लेना एक बार चेक। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अपनी तैयारी को करो। फिर इसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ और कोशिश करो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जो आप यदि सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो तो 6 to 8 की किताबें पढ़ो। और यदि आप फर्स्ट की तैयारी करो, फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट सेकंड क्लास से तो नहीं आती, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 क्लास की किताबों से आप अच्छे से तैयारी करो। और जैसे आपको पता करना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप अभी से कोई भी प्रकाशन की जो भी आपको समझ में आए, और वैसे तो यूथ की अच्छी आती है, यूथ पब्लिकेशन की अच्छी आती है बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जैसे कि 2011 से लगाकर आपके जो 24 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे दिए रहते हैं उसमें। तो आपको एक मतलब लेवल पता चलेगा कैसा क्वेश्चन रहता है, कैसा उसका पैटर्न बनता है। और आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगी तो आपको सारी दिक्कतें जितनी होती है, छोटी छोटी दिक्कतें, वो दूर हो जाएंगी। एक आपका मतलब एक टाइमिंग हो जाएगा कि इतनी देर में हम इतना क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं। और जैसे कि सबसे ज़्यादा यही दिक्कत होती है ना कि सीटेट का पेपर कैसा आएगा, समझ में नहीं आता। तो इस वजह से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना अभी से सॉल्व करो, ताकि आपको शुरुआत मतलब जब एग्ज़ाम पास आ जाए तो फिर दिक्कत ना हो। नहीं तो पता है, जब अभी से आप थोड़ा थोड़ा सा भी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और जब महीने 15 दिन या 2 महीने बचते हैं तो फिर तैयारी नहीं हो पाती, तो इतनी ज़्यादा घबराहट सी होती है और बहुत डर सा लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अभी से आप अपना सिर्फ 3 से 4 घंटे भी यदि दे रहे हो, अभी से देना स्टार्ट कर दोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी आपको डाउट्स हो,
कि किस कहाँ से क्लासें लें। जैसे आप यूट्यूब से यदि पढ़ना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप बैच ही लो, क्योंकि बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ होंगी जो बैच नहीं ले सकती हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं कि मतलब उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो लेकिन जो 60 नंबर का पोर्शन होता है उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी पड़ेगी। और आगे के जो वीडियोस अब बनाएंगे उसमें आप अपने कमेंट करके बताइए कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हो रही, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस मतलब चैनल से पढ़े, कहाँ कहाँ से पढ़े। तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको हर वीडियो मतलब बनाते रहेंगे और अच्छे से बताएंगे कि कैसे हमने क्लियर किया था। अभी हमने 2025 में रिजल्ट आया, 24 में दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, तो उसका हमने दिया था, तो हमारा क्वालिफाई हुआ है। तो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करो। तो उसके लिए अभी से आप तैयारी में अपना लग जाओ तो निकल जाएगा। और जब 15 दिन या 20 दिन या फिर महीने भर 1.5 महीने बचते हैं तब आप लोग तैयारी शुरू करते हो तो फिर निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और फिर ये होता है ना कि लो हमने तो बैच भी ले लिया, इतना पैसे भी खर्चा कर दिए और हमारा तो हुआ ही नहीं है। तो पता है दूसरे का दोष नहीं रहता है, अपनी ही गलती रहती है कि हम बहुत कम समय में बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा ना करो, अभी से तैयारी करो और चीज़ों को समझो, रटने पे नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम आप रट के सोचो कि हम रट के जाएं, हम एग्ज़ाम क्लियर कर दें, तो फिर होने वाला नहीं है। जब तक आप चीज़ों को अपना समझोगे नहीं, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझो और तभी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाओ और मॉक टेस्ट भी देते जाओ ताकि आपको पता चले कि हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हमसे गलती नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप बिल्कुल डरिएगा नहीं और शुरुआत कर दो, क्योंकि अब किसी भी टाइम किसी भी मतलब दिन आने वाला है नोटिफिकेशन सीटेट का एग्ज़ाम को लेकर। तो फिर आप बाद में पछताने से अच्छा है अभी मेहनत कर लो, ताकि एक बार सीटेट निकल जाए तो फिर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। क्योंकि इसमें तो ये भी नहीं है कि हमें हर साल देना है या तीसरे साल देना है। अब तो एक बार आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया फिर आप बिल्कुल फ्री हैं। कहीं भी ऑल इंडिया के लिए होता है, कहीं ऑल इंडिया में कहीं भी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि अभी से अपनी रणनीति बनाओ, अभी से अपना टाइमिंग सेट कर लो और अपना सिलेबस मतलब लिख लो कि क्या क्या पूछा जाना है, क्या क्या उसमें आएगा, और उसको कहीं नोट डाउन कर लो। हर दिन उसको एक बार देखो, पढ़ो कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और PYQs ज़रूर सॉल्व करो ताकि आपको पता चलता रहे। फिर अगला वीडियो जब लाएंगे तो उसमें अपनी PYQs की बुक भी दिखा देंगे और नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और कहाँ कहाँ से हमें यूट्यूब पर क्लासें लेनी है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो आप लोग प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करिए। कुछ भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।